माइकल जैक्सन का कितना इन्फ्लुएंस था, सोचो गैंगस्टर लोग तक बोलते थे कि भाई आप आओ, हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे, आप पूरा वो करो, क्योंकि वो रियलिटी दिखा रहे हैं। उनके साथ एक बार एक लफड़ा ये हुआ था, सोनी के साथ हुआ था कि उन्होंने एक जगह पर आके सीधे सीधे एक्सपोज किया था कि भाई ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कहीं ना कहीं रॉयल्टीज के नाम पे म्यूजिशियंस को लूट रही है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट आवाज उठाऊंगा, क्योंकि उनको पता था उनकी इन्फ्लुएंस कितनी है। लेकिन घूम फिर के देखे ना, बड़े लोगों ने उनको ही अलग घेरे में ले लिया, उनको चाइल्ड मोलेस्टर का दर्जा दे दिया गया और उन पर एलिगेशन लगा कि छोटे छोटे बच्चों को वो गलत काम करते हैं उनके साथ। लेकिन आगे चल के देखिए, सेम बच्चे जो 13 साल के बच्चे ने जिनने एलिगेशन किया, वो जब 20 और 22 साल के हो गए, सबके इंटरव्यू में सबने एक चीज का, हमको घर से प्रेशर था हमको ये बोलने के लिए। तो आप सोचो, मतलब उनने कुछ नहीं किया, लेकिन माइकल जैक्सन का तो अस्तित्व ही मिट गया ना तब तक। मतलब आज भी जिंदा है। अभी हाल फिलहाल में हम जब बात करें, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री काफ़ी आ रही है जिसका ट्रेलर आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं बात हो रही है, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड। मून वॉक उन्होंने पॉपुलराइज करा, उसके बाद गाना इतना बढ़िया, गाना गाते गाते डांस इतना बढ़िया, बड़े सारे डांसर्स, चाहे हमारे देश में प्रभु देवा की बात करें या ऋतिक रोशन की बात करें, सब कोई कहते हैं माइकल जैक्सन ओजी हैं। बट आप वो देखिए ना कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट वो जब जाने लग गए, उनके साथ क्या हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ, सिस्टम के अगेंस्ट अगर कोई वोकली खुल के जाता है तो उसका यही हर्ष होता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े नाम थे राजीव दीक्षित जी, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पुरानी पीढ़ियों में बहुतों को पता होगा। राजीव दीक्षित जी हमेशा आयुर्वेद का प्रचार करते थे। वो हमेशा कहते थे किस तरह से हमारे देश की चीज़ें कितनी हेल्प करेंगी। वो कहते थे फ्रिज का पानी मत पियो, मटके का पानी पियो। वो हमेशा कहते थे खाने के बाद आप मट्ठा लो या फिर आप छाछ पी लो, वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। वो हमेशा कहते थे ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश को पूरी तरीके से खोखला करने की साजिश कर रही है। और आज देखिए साइंस वही कह रहा है कि बिस्किट में मैदा होता है, ये आपके हेल्थ को डैमेज कर रहा है, शुगर ये सारी चीज़ें मिला के दे रहे डैमेज कर, ये सारी वो चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी करके दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी डेड बॉडी थी ना, तो उनके इधर नील रंग था, विच इज क्लियरली एविडेंट कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोकल हो गए थे वो अपनी चीज़ों को। और सीन ये हो गया था कि हमारे देश के एट प्रेजेंट भी एक बहुत बड़े बाबा हैं, मैं चाहूँगा लोग कमेंट्स में नाम गेस करें, मैं नहीं कह रहा हूँ नाम। तो उन बाबा के साथ उनका बहुत अच्छा वो हो गया था। उस समय पे वो बाबा अपलिफ्टिंग मतलब बन रहे थे, इतने बड़ा वो नहीं था, उनके पास प्लेटफॉर्म था, एक टीवी के माध्यम से था। तो वो राजीव दीक्षित जी को बुलाते थे, पर राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि एक बार उनका विवाद हो गया था, क्योंकि वो बाबा जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमर्शियल एंगल में जाना चाहते थे, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाना चाहते थे। लेकिन ये राजीव दीक्षित जी का ये था कि मैं अपने देश को चाहता हूँ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, कि घर पे ही हम दातून का इस्तेमाल करें, हम घर पे ही मटके का पानी पिएं, हम घर पे ही हम नेचुरल एयर कंडीशनर कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो चाहते थे। लेकिन वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो गया ना, वो तो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट थिंकिंग हो गई, जो कि सही है। आज हम देखिए, आज हम लोगों को क्या बोलते हैं, आज सारे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं नींबू पानी पियो ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, ठंड में आप आंवला खाओ, ये चीज़ राजीव जी बोलते थे, बट सिस्टम के अगेंस्ट गए। और आप देखिए, जैसे आपने कहा कि राजीव दीक्षित के बारे में कि कॉन्स्पिरेसी करी गई, उसके थ्रू उनको मारा गया है। हमने नेताजी की भी बात करी थी लास्ट टाइम, उनका भी देखिए आज तक समझ में नहीं आया किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। तो हाँ, आप पूछिए, आप क्या बोल रहे हैं सर? तो आपको पता है, लाइक आप डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या कॉन्स्पिरेसी करी गई है समथिंग? यार देखिए, मेरे को जितना समझ में आता है एग्जैक्ट तो आई कांट से, बट इतना सिंपल सा सिस्टम है। 3 चीज़ें होती हैं हमारे देश में। अगर आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट वोकली बोलोगे तो आपको कहाँ से घुमा फिरा के करते हैं। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति थे जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट पे बहुत सारे मोर्चा लगा रहे थे। जस्ट बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशंस लगाने शुरू करे अगेंस्ट सम पॉलिटिशियन, उनको ही उठा के जेल में रख दिया गया। ये क्या है? आप हमारे इधर की परिस्थिति देख लीजिए। हम आज जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि एयर कंडीशन कितनी ख़राब हो रही है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे माँ बाप ने बीच में प्रोटेस्ट किया आज से 1-2 हफ्ते पहले, जब हम ये रिकॉर्ड करें। एट द एंड क्या हुआ, सोल्यूशन देने के बजाय उन्हीं लोगों को गाड़ी में बिठाओ, इनको इधर से इधर करो, बच्चे थे उसमें, बच्चों को बोला इनको अरेस्ट करो। ये एक शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। बट नेपाल में ये चीज़ नहीं हो पाई। नेपाल में हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि लोगों के अंदर आक्रोश इतना ज़्यादा भर गया कि भाई करप्शन इतना डीप रूटेड है, लोगों की भी एक संयम का एक लेवल होता है, एक वो है, वो जिस दिन बांध टूट जाता है उस दिन वो क्या कर बैठेंगे आपको भी नहीं पता है। तो पॉइंट है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली क्या थी वो नहीं पता, बट ये क्लियर एविडेंस दिखते हैं कि हाँ, बहुत सारे चीजों को स्केपगोट बना के हमारे देश में फंसाया जाता है। सिर्फ हमारे नहीं, मैं जनरल ग्लोबली। इजिप्ट में 341 मूर्तियां मिली थी आज से कुछ साल पहले। जब उसको खुदाई करी गई और आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को बुलाया गया और उनसे पूछा गया भाई ये किसका है, तो बोले, उन्होंने ये निकाला कि ये यहाँ के राजा थे, एक राजा की वाइफ थी, एक राजा का भाई था और उनकी एक प्रजा रहती थी और उनके साथ उनका एक सेवक आता था। बोले राजा का नाम क्या है? राजा का नाम था राम से। और बोले उनके और राजा और रानी के एक साथ में एक किताब मिली, बोले इसका नाम क्या था? राम सिनोटस।
वो राम सीता, हाँ। उसी को लेके उन्होंने राम सोनाटस कर दिया है। ये इजिप्ट में मिल रहे हैं। आप खुद बताइए, हिंदू समाज, सनातन धर्म की हम बात करते हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म केवल इंडिया में। किसने बोला? सनातन धर्म सबसे ज़्यादा बाहर है। लेट्स प्रूव इट। दुनिया का सबसे बड़ा एंशंट हिंदू टेम्पल इंडिया में नहीं है, ये है कंबोडिया में, इसको कहते हैं अंकुर वट।